गुड डे इन्वेस्टर्स। इस बार हम आनंद राठी की ओर से लेकर आए हैं आपके लिए एक चुनिंदा 6 स्टॉक पिक्स इस साल दिवाली के लिए। ये जो 6 पिक्स है ये आपके पोर्टफोलियो में हमारे हिसाब से बिल्कुल होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 6 पिक्स हमारे तरफ से आपके लिए इस दिवाली। सो फर्स्ट स्टॉक फॉर दिस ईयर दिवाली पिक इज एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसको कि पॉपुलरली हमें जानते हैं डीमार्ट के नाम से। और आने वाले समय में हमें लगता है कि डीमार्ट की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है, खासकर जो जीएसटी रेट कट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। और उसके साथ ही साथ ये जो फेस्टिव सीजन का जो हमारे को जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत रूरल और अर्बन मार्केट से निकल के आएगा, दिवाली और न्यू ईयर के जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिबाउंडेड ग्रोथ में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ हमें बेटर यूटिलाइजेशन के द्वारा एबिटा मार्जिन और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी इंप्रूव होने की आशंका हमें लगती है, जो कि काफी बेहतरीन है स्टॉक के लिए। और डीमार्ट का जो स्टोर एडिशन है वो भी हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में सुधरेगा। और अलोंगसाइड डीमार्ट्स रोबस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन हमें लगता है कि जो डीमार्ट का स्टडी स्टोर एडिशन स्ट्रेटेजी है वो भी इनेबल है उसको करेगा सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो आप बाय करके चल सकते हैं डीमार्ट, टारगेट प्राइस 5000 नेक्स्ट ईयर दिवाली तक। अगला स्टॉक हमारा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लीडिंग आईएमएफएल मैन्युफैक्चरर है और इसका 96% रेवेन्यू जो कंपनी डिराइव करती है वो ब्रांडी लेड बाय इट्स फ्लैगशिप ब्रांड मैन्शन हाउस ब्रांड, द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सेकंड ग्लोबली। द कंपनी इज ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू प्रीमियमाइजेशन with launches like Monarch Legacy and Mansion House Whiskey, targeting 15 to 16.5% margins in FY26। हमें आशा है कि कैपेसिटी एट प्राग डिस्टिलरी एंड जो इन्होंने लेटेस्ट एक्विजिशन किया है पर्नोड रिकॉर्ड्स इंपीरियल ब्लू ब्रांड का, वहां से इसको स्केल और एफिशिएंसी दोनों मिल सकती है, जो कि आने वाले समय के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस 580 रुपए। The next stock in our Diwali pick is BSE Limited, Bombay Stock Exchange Limited। जी हाँ, एशिया का सबसे पुराना और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। BSE has reported stellar Q1 earnings FY26 के अंदर and consolidated revenue was up 59% YOY और net profit almost doubled। ग्रोथ जो थी वो डेरिवेटिव सेगमेंट where Sensex derivatives hit record turnover of 8 lakh crore average daily turnover। Transaction charges surged 84%, lifting EBITDA margins to 65%. The exchange has maintained strong momentum with 21 listing raising 1,42,000 crore million and SME platform जो है इसका वो भी 600 लिस्टिंग सरपास कर चुका। So in this IPO season, BSE Limited is our favorite pick in the stock exchange segment and capital market segment। इसका जो टारगेट प्राइस है वो है 2800 रुपए नेक्स्ट ईयर दिवाली तक। अगला स्टॉक हमारा है FIAM इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत ही लीडिंग ऑटो एंक्लरीज प्ले है और कंपनी का जो बिजनेस है वो है की सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग सॉल्यूशंस, मिरर्स एंड प्लास्टिक कंपाउंड्स टू लीडिंग OEMs लाइक होंडा, TVS, यामाहा एंड सुजुकी। और कंपनी लेटेस्ट अपने नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में LED बेस्ड लाइटिंग सॉल्यूशंस लेके आई है, जिसका शेयर 64% से 75 से 80% होने की गुंजाइश हमें लगती है। कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो अब पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी हो रहा है और 700 करोड़ रुपए का RFQs कंपनी के पास ऑलरेडी है और कंपनी फिलहाल एग्जीक्यूट कर रही है अराउंड 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान। और कंपनी इसी के साथ काफी अच्छी पोजीशन्ड है अपकमिंग GST 2 रिफॉर्म्स को लेके, जहां पे हमें लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो FIAM इंडस्ट्रीज टारगेट है 2450 रुपए नेक्स्ट ईयर दिवाली तक। अगला स्टॉक हमारा है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी एक लीडिंग सोलर एंड इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर है, जो कि डोमेस्टिक ही नहीं एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी अपनी पैठ रखती है और कंपनी 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का जो सोलर पंप मार्केट है हमें लगता है कि कंपनी अपना रेवेन्यू 11% CAGR से ग्रो कर सकती है FY30 तक। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा जो PM कुसुम के 1.2 लाख करोड़ का जो स्कीम है गवर्नमेंट की,
वहाँ पे कंपनी को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और जो अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो 1350 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है फिलहाल। और कंपनी के केपेक्स प्लान की बात करें तो 300 करोड़ का कंपनी का केपेक्स प्लान है, जिसमें कि कंपनी अपनी जो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डबल करेगी। इसके साथ ही साथ कंपनी 2.2 गीगावाट का अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान के तहत सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी लगा रही है। इसके तहत हमें आशा है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वहां पे भी इंप्रूव हो सकते हैं बिकॉज इस सोलर सेल कैपेसिटी से। तो शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड बाय करके चले, टारगेट है 1050 रुपए नेक्स्ट ईयर दिवाली। और आखिरी जो हमारी पिक दिवाली की इस साल की है वो है ब्लैक बक लिमिटेड, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है जिंका लॉजिस्टिक्स के नाम से भी। ब्लैक बक एक काफी इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशंस लेके आई है जो एड्रेस करता है चैलेंजेस जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स को फेस करने पड़ते हैं अपने कंट्री के लॉजिस्टिक्स सेगमेंट के अंदर। कंपनी एक इनोवेटिव डिजिटल लेड सॉल्यूशंस लेके आई है एंड जो उनकी एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है जो एक मार्केट प्लेस भी क्रिएट करती है एंड हैज एडेड हाई एंगेजमेंट ट्रांजैक्शन लेड लेयर टू द प्लेटफॉर्म, डीपनिंग नेटवर्क इफेक्ट्स और इंप्रूविंग मोनेटाइजेशन पोटेंशियल। With rising adoption across platforms, telematics and logistics services, the company remains well positioned to capture incremental value in India's digitizing trucking ecosystem. So BlackBuck Limited target है 860 रुपए next year दिवाली तक। So investors, this was an audio visual representation of ideas represented in our research account. For more details, refer to the link given in the description box to access our research report. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.